काठमांडू की कर रही हूँ, जहां पर सुबह सुबह आज एक विमान जो है, आज एक प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ये हादसा होता है और काठमांडू से पोखरा दरअसल ये विमान जा रहा था। रनवे का जो दक्षिणी छोर है वहां से टेक ऑफ के दौरान ये हादसा होता है। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर पहले तो प्लेन फिसलता है, उस पर कुछ जर्क आता है रनवे के पूर्वी हिस्से में, उसके बाद ये विमान जाकर गिर जाता है। बुद्धा एयर हैंगर रडार स्टेशन जो है उसके बीच ये विमान गिरता है। रनवे से टकराते ही उसमें आग लग जाती है और ये पूरा वाकया जो वहां पर कुछ लोग हैं वो देख रहे होते हैं, ये उनकी नजरों में, उनकी आंखों में कैद हो रहा होता है। हादसे के वक्त 19 लोग उसमें सवार थे और प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है। पायलट मनीष शाक्य अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जिंदगी और मौत के बीच की जो एक जंग है वो लड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज ये पूरा जो वाकया है, ये जो पूरा हादसा है वो पेश आया। टेक ऑफ के दौरान जैसे ही टेक ऑफ वहां से विमान करता है, आप अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पीछे से जाता हुआ वो विमान जैसे ही वो टेक ऑफ करता है वो फिसलता है। उसके बाद एक झटका सा वहां पर जैसे फिसलता है वैसे एक झटका सा आता है और फिर उसमें आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड के भीतर वो वहां पर आग उसमें लग जाती है, वो क्रैश हो जाता है। वहां पर धुएं का ये गुब्बार आप उस वक्त देख सकते हैं, वहां पर आसमान में उठता ये काले धुएं का गुब्बार, आग जो लग जाती है वो तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, दूर से ही आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद जो राहत बचाव का काम है लोगों को कि कोई जिंदगी कोई अगर बाकी है तो उसको फटाफट से वो जो प्राथमिक उपचार है वो उसको दिया जा सके, लेकिन 18 जिंदगियां ले लेता है ये हादसा। एक जो पायलट है वो अभी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है, लेकिन ये मौत की ये जो उड़ान है, आखिर क्यों क्रैश हुआ ये विमान, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। पहली वजह जो है वो दरअसल संकरी घाटी की वजह है। भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है जो पायलट्स के लिए चुनौती बनती है। नेपाल में देखा है हमने, क्योंकि ये कोई पहली बार इस तरह का हादसा नहीं हुआ है, तो भौगोलिक स्थिति जो उसकी है वो पायलट्स के लिए एक चुनौती है, इसीलिए इसको मौत की उड़ान यहाँ पर कहा जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट संकरी घाटी में है। नेपाल में दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। विमानों को मुड़ने के लिए जो सही जगह है वो नहीं मिल पाती है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह तेजी से बदलता जो मौसम है, मौसम तेजी से बदला और इसको भी एक वजह माना जा रहा है, और बदलते मौसम के चलते प्लेन नेविगेशन में दिक्कत आ जाती है। बर्फबारी से रनवे पर फिसलन बढ़ जाती है, ये भी एक चुनौती है, ये एक बड़ा चैलेंज है। बदलते मौसम से पायलट को देखने में वहां पर दिक्कत होती है और जरा सी अगर लापरवाही आपकी तरफ से हो गई तो लैंडिंग टेक ऑफ के वक्त ये जानलेवा हो सकता है और वही वहां दिखाई दिया। तीसरी बड़ी वजह क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब इस वक्त आ रही है कि जो आधुनिक रडार है और ट्रेन स्टाफ जो है वो वहां पर नहीं है। नेपाल में आधुनिक रडार तकनीक नहीं है, ये भी एक चुनौती है। पुराने प्लेन में मॉडर्न रडार सिस्टम है ही नहीं। पायलट्स को प्लेन नेविगेशन में परेशानी होती है और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वहां भी उस तरह से स्टाफ नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, उनकी कमी है। तो ये वो तमाम वजह है जिस वजह से नेपाल में इस तरह के हादसे होते हैं। पहली बार नहीं है, बड़े हादसे होते हैं और ऐसे ही दर्दनाक मौतें होती हैं। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।